Hello everyone, welcome to the Thastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, we will check out the table of contents, and the topics which we are going to do are just two topics. So here are the topics: certain and climate smart agriculture. These are the topics which we are going to cover. Important from the prelims perspective, and this is important from the mains perspective, more specifically GS paper 3, right? Chalo, so let's get started. But before that, a little bit of information, and information is related to pre-sure. Do not forget to join the pre-sure because it is going to start very soon. When it comes to the prelims, you are supposed to practice as many number of questions as possible, because it will actually expose you to different type of questions, different type of topics, different type of subtopics, you can say, right? And in order to ask your queries related to this particular course, इससे related queries अगर आपको पूछनी है तो you can call on this particular number. And ये जो है it is available in English medium और इसके साथ साथ ये हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है. Okay, it is available in English and और ये हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है. चलिए तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक. यानी हमारा पहला टॉपिक जो है वो सर्ट इन से रिलेटेड है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि सेंटर ने सर्ट इन को जो है वो आरटीआई की परव्यू से बाहर निकाल दिया है, आरटीआई की एक्ट के परव्यू से. मतलब आरटीआई में आप पहले क्वेश्चंस पूछ सकते थे सर्ट इन से रिलेटेड, अगर किसी भी तरह कोई पॉइंट है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो, बट अब इसको निकाल दिया गया है. एंड द रीजन बीइंग इज द सिक्योरिटी. ओके, क्योंकि आरटीआई में ऑलरेडी एक क्लॉज है, मतलब एक सेक्शन दिया गया है, और उस सेक्शन के हिसाब से यू आर नॉट सपोज टू आस्क क्वेश्चंस. एंड उस सेक्शन में जो शेड्यूल है, यू कैन से दैट सेक्शन बोलो, क्लॉज बोलो, मतलब स्पेसिफिकली द शेड्यूल हैज बीन मेंशन्ड ओवर देयर. तो जो शेड्यूल है उसके हिसाब से उसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के नेम उसमें इंक्लूडेड होंगे, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कभी भी जो है वो नहीं प्रोवाइड करी जाएगी. एंड मोस्टली उसमें वो है जो कि आपके सिक्योरिटी रिलेटेड, इन द सेंस दैट हमारा पूरा जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैंडल करते हैं इन वन वे और द अदर वे. So those are included, like DRDO हो गया, this Border Roads Development Board हो गया, that is also included in this thing, and there are various others also that we are going to see in this article itself, right? And certain को जो है उसी सेक्शन में, उसी जो शेड्यूल है उसके अंदर डाल दिया गया है, तो अब आप किसी तरह क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं पूछ सकते हैं. ओके, तो सर्टेन क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम of India. IN is the India. CERT, Computer Emergency Response Team. If any kind of ransomware, किसी भी तरीके की कोई जो malware है, it attacks on the various computers, the systems, and specifically when it comes to the government, तो certain जो है वो active हो जाता है in order to protect it, right? So that is the reason. अब यहाँ पे जो है इस organization को exempt कर दिया गया है RTI Act जो है इसके purview से. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अब ये जब सर्टेन की बात आती है तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू एनहांस सिक्योरिटी अवेयरनेस अमंग कॉमन सिटीजन्स. हम जैसे जो लोग हैं, हम सभी जो कॉमन सिटीजन्स हैं, हम सभी की जो सिक्योरिटी अवेयरनेस है उसको एनहांस करने के लिए इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नाउ देयर आर 26 अदर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, जिनको कि इसके अंडर इसकी जो आरटीआई है इसके परव्यू से हटा दिया गया है, उसके अंदर नहीं आता है. इसको ध्यान में रखिएगा, जिसमें कि ऑब्वियस सी बात है कि आई भी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है कि रॉ भी रहेगा, right? So Intelligence Bureau, Research and Analysis Wing, Directorate of Enforcement, that is the ED, National Technical Research Organization NTRO, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आती हैं. एंड इन अंतर्गत इन द सेंस कि इसको आरटीआई के परव्यू से बाहर निकाल दिया गया है. आरटीआई जिसको कि 2005 में एनेक्ट किया गया था, said that the legislation shall not apply to intelligence and security organizations specified in the second schedule,
provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violation shall not be excluded. तो यहाँ पे कौन सी चीज को एक्सक्लूड नहीं करने की बात करी है, जहां पर कि एलिगेशंस है करप्शन को लेकर के या फिर किसी भी तरीके का ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड कोई चीज है तो वहां पे उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा, राइट लेकिन यहाँ पे उन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होगी, तो इन सभी को सेकंड शेड्यूल में डाला जा सकता है. तो मैं किस चीज की बात कर रही थी यहाँ पे, द सेक्शन दैट इज द शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल की मैं बात कर रही थी, ओके, ऑफ द RTI एक्ट. Now, in the exercise of powers conferred by Section 24 Clause 2 of the RTI Act 2005, the Center hereby makes the following further amendment to the said Act. इन्होंने कहा कि हम जो है Section 24 Clause 2 के तहत we are amending this particular Act, and इस Act में हम amend करके सेकेंड शेड्यूल में अब 13 को भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड पहले 26 थे, अब टोटल 27 ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जो कि अब इसके अंतर्गत नहीं आती हैं, विच हैज बीन एग्जेम्प्टेड. स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस. एंड यहाँ पे DRDO एंड बॉर्डर रोड्स एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो भी है, ठीक है, राइट. चल, सो दिस इज इट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट जो एडिटोरियल है, इट इज रिलेटेड टू दिस थिंग, नीड फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया. यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में दो ऑथर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया में हमको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ओके, तो यहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट जो है काफी टाइम आप देखेंगे CSA वर्ड जो है वो बार बार यूज कर रहे हैं इस एडिटोरियल में. ओके, तो क्लाइमेट स्मार्ट, अभी जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और जिस तरीके से यहाँ पर हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ये हम इस चीज को बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे. तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द टू, ये एग्रीकल्चर भी उसी हिसाब से हो जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन होती जा रही है. इनफैक्ट हमको ज्यादा करना पड़ेगा सो दैट हम जो है एक्सपोर्ट भी कर सके फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी, राइट. तो उस चीज के लिए भी वी नीड टू प्रोड्यूस इवन मोर. जैसे कि हमने कल ही देखा था कि बहुत सारे 80 करोड़, कल जो हमने आर्टिकल पढ़ी थी उसमें क्या दिया हुआ था, 80 करोड़ पीपल हु आर सफरिंग बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर मनी, दे आर वेरी पुअर. वो लोग, तो वैसे लोग जो कि हु आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द फ्री राशन, जो फ्री राशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. अब जब एग्रीकल्चर ही प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा तो वो फ्री राशन भी अवेलेबल नहीं हो पाएगी एंड अल्टीमेटली जो बहुत पुअर लोग हैं दे विल बी सफरिंग, राइट. सो हियर द मेन पॉइंट, हियर इट इज बीइंग सेड दैट कि हमको 60% अपना जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है. एंड यहाँ पर इसी चीज को हाईलाइट करते हुए इन्होंने कहा कि हमको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है सो दैट वी कैन प्रोड्यूस मोर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ओवर हियर इन इंडिया, राइट. तो जैसे कि हीट वेव्स हो गया, फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स हो गए, ड्रॉट हो गया, साइक्लोन हो गया, इन सभी का जो है बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसी की लाइफ पर, ऑन द लाइव्स एंड एज वेल एज ऑन द लाइवलीहुड ऑल्सो. कभी कभी आप देखते हो क्लाइमेट चेंज की वजह से अचानक कहीं पे भी जो है ड्रॉट हो जा रहा है, मानसून ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, लॉट ऑफ डिफरेंट इश्यूज आर एक्चुअली वी आर फेसिंग. सो both the population expansion is there and the dietary changes, both of them are actually contributing to an increase in the demand for the food. Population expand कर रहा है, लोग अपने डाइट्स भी जो डिफरेंट तरीके से चेंज कर रहे हैं, so all of these are actually being मतलब डिमांड कर रहे हैं different types of foods and the more number of foods also. So the traditional farming practices are becoming less productive. जो भी हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग है वेयर इन वी डिपेंड वेरी मच ऑन द मॉनसून, मॉनसून यानी कि रेनफॉल पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं, तो वो वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो गया है वो कोई खास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. सो because of this thing, because of the climate and adaptation, mitigation related to the climate and all, the pressing need for agriculture production to rise by 60% by 2050, 2050 तक हमारा जो agriculture production है वो 60% increase करना चाहिए in order to fulfill the food demand.
क्योंकि 2050 तक पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाएगी, अब हमें कोई भी बीट नहीं कर सकता है। व्हेन इट कम्स टू द पॉपुलेशन वी विल बी इंक्रीजिंग ओनली, नॉट डिक्रीजिंग। ओके, नाउ द वायबल ऑप्शन। वायबल ऑप्शन में इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है क्या, इससे रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने बात करी है दैट इट इज एन अप्रोच फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम्स टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सेफगार्ड फूड सिक्योरिटी अंडर क्लाइमेट चेंज। Okay, now this CSA comprises 3 pillars or that of the objects। कौन कौन से 3 pillars जो है वो comprise करता है, please do mind these things, these are very important, do write down because prelims perspective से important हो जाते हैं statement based questions। okay, तो पहला कह रहा है sustainably increase agricultural productivity and incomes। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको सस्टेनेबल तरीके से इंक्रीज करना और इनकम को भी। दूसरा है अडेप्ट एंड बिल्ड रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से जो है उसको अडेप्ट करना एंड रेजिलियंस बिल्ड करना। थर्ड इज रिड्यूस और रिमूव GHG दैट इज द ग्रीन हाउस गैस, उसको रिड्यूस करो या फिर रिमूव करो इनके एमिशंस को। Where possible dimensions of climate smart practices include water smart। अब यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हो गए, सस्टेनेबल हो गया और एक अडेप्टेबिलिटी हो गई, तीसरी है रिडक्शन और रिमूवल ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ये 3 चीजें हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि हमको वेरियस डायमेंशंस देखने होंगे क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है, इसमें एक तो आ जाता है वाटर स्मार्ट। हमको वी आर सपोज टू डू एग्रीकल्चर इन सच अ वे जिसकी वजह से हमारा वाटर कम कंजम्पशन हो लेकिन काम जो है वो काफी ज्यादा हो। नेक्स्ट आता है वेदर स्मार्ट, एनर्जी स्मार्ट, कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिसेस। कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिसेस इट मीन्स दैट कार्बन एमिशन जो है वो बहुत ही कम हो। सो इफ वी आर डूइंग दिस थिंग देन डेफिनेटली क्लाइमेट के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ेंगे बट इन अ पॉजिटिव वे। दे इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, डील विथ लैंड डिग्रेडेशन एंड इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट दीज आर द बेनिफिट्स व्हेन इट कम्स टू द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। फ्यूचर जो है वो काफी हद तक इम्पैक्ट होगा एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑल दीज थिंग्स इन इंडिया। क्रॉप यील्ड डिक्लाइंड ओइंग टू क्लाइमेट चेंज could be as high that of the 9%। यहाँ पे एस्टिमेट कर रहा है 2010 से लेकर के 2039 तक जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिक्लाइन है क्रॉप यील्ड की वो 9% कम हो जाएगी एंड पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये डिक्रीज होना वुड बी इन अ नेगेटिव वे, इट वोंट बी एक्चुअली राइट। ठीक है, now the United Nations Sustainable Development Goals it aim to end hunger and enhance environmental management। okay, apart from that this climate smart agriculture's foundation is in achieving these goals through sustainable agriculture and that of the rural development because both of these are very important। the agriculture is being practiced over there in the rural area itself, so definitely rural development is very much important। Apart from that, the National Action Plan on Climate Change, it actually emphasizes the role of climate resilient agriculture in India's adaptation measures। The programs जैसे कि Soil Health Card Scheme हो गया जो कि बहुत ही सही है। This actually use the precision nutrient management to optimize the agricultural methods। The concept of precision farming is still somehow novel over there in the India। इसके अलावा हम क्या क्या काम कर सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री इम्प्रूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर थिंग कुड बी डन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कुड बी डन, प्रिसिशन एग्रीकल्चर कुड ऑल्सो बी डन। CSA promotes crop diversification, increases water efficiency, integrates drought resilient crops, all of which help lessen the disruptive effects of the climate change। And the importance of this climate smart agriculture lies in its ability to increase agricultural output, which is really very important because in the future the population is going to increase, then definitely ये जो problem है वो sort out कर सकेगी, plus climate का जो हमारा issue है उसके लिए भी ये काम करेगा। So that is the point why यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा जो है importance दिया जाता है and it will be doing all these things while maintaining the ecological stability as well। राइट, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जो ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करते हैं तो इसमें ये कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं
कि काफ़ी ड्रामेटिक चेंज होता है फार्मिंग कम्युनिटीज़ की इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के, बिकॉज इफ दे विल बी डूइंग दिस थिंग तो क्लाइमेट रेजिलिएंट मेथड जो है दैट दे विल बी यूजिंग, so they will be helping out over there in order to reduce the climate impacts, and apart from that they will be helping out for the more production also. ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से जो है ये लोगों के लिए अपना योगदान दे पाएंगे, एंड दे वुड बी एबल टू मेक इवन मोर मनी ऑल्सो. CSA's ecosystem based approach and different crop varieties help cropland and wild regions coexist together as well. Now यहाँ पर ये कह रहे हैं that जो the sector's share in greenhouse gases emission in 2018 was 17%. अभी कौन से सेक्टर की बात कर रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन हाउस गैस की एमिशन जो थी वो 17% थी 2008 में. CSA की अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो दिस विल बी कमिंग डाउन, ये जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इट विल बी लोअरिंग, एंड इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है उसको प्रोटेक्ट आप जो है वो कर पाएंगे. पेरिस एग्रीमेंट, जब भी हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड किसी भी इनिशिएटिव की बात करते हैं तो वहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट जो है वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. So the Paris Agreement goal of limiting global warming by reducing greenhouse gas emissions is tied directly to the success of the CSA. So both are linked. CSA equals to the better climate. So that is what they are trying to say over here. Agroforestry and carbon sequestration are two examples of CSA measures that could help India meet its international obligations and contribute to the global fight against the climate change over here. तो ओवरऑल जो है एक तरीके से ये पूरा गुणगान कर रहे हैं कि हम किस तरीके से CSA के थ्रू प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, एंड प्लस हम क्लाइमेट चेंज को जो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक तरीके से हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड उसको लेट डाउन कर सकते हैं, मतलब उसको कम कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज ऑल्सो बीइंग सेड दैट whatever you want to do that couldn't be done without the help of the local people. So that is why the localized response is very much important when it comes to the climate change. क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कोई भी आपको स्टेप लेना है तो वहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. वेर एवर यू आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम और एनी काइंड ऑफ स्कीम और वट एवर, देयर द पीपल आर सपोज टू बी देयर. ओके, देयर इन द सेंस दे आर सपोज टू बी इंक्लूडेड, right? So this is it related to today's analysis. There were just two important news, बाकी सब ऐसे ही है. So that is why I covered only these two. See you in the next video. I hope you people really enjoyed. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night. Jai Hind.